यूक्रेन ने अमरीकी मिसाइलों से रूस पर हमला कर दिया है। हमले में अमरीकी साख्ता सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। फैसला कर लें, धरने या लॉन्ग मार्च करने हैं या मुल्क को तरक्की देनी है। मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है सियासी और मौशी इस्तेहकाम हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। कहा, मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तरक्की के रास्ते खुल गए। जाली इनवॉइसेस के जरिए कौम के अरबों रुपए हड़प किए जाते हैं। हमें यकजा होकर टैक्स चोरी का रास्ता रोकना होगा। सब हाथ बटाएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मौशी तरक्की में विफाक, सूबों और आर्मी चीफ की काविश है। तरक्की तब होगी जब मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी आएगी। एपेक्स कमेटी इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत की शिरकत, विफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, मालूमात की मौसर शेयरिंग पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया गया। PTI की एहतजाज की कॉल के पेश नज़र वजारत दाखिला की सख्त तरीन इक़दामात। तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए जुड़वा शहरों में भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होगी। शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का फैसला भी ज़ेर गौर। मुतालिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी। शहरी इक़्तिदार समेत दीगर शहरों में अफगान महाजरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 24 नवंबर के PTI एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत। एपेक्स कमेटी के इजलास पर भी गुफ्तगू हुई। बानी को हर रुकन असम्बली की क़यादत में अलग अलग काफिले निकालने की तफसीलात से आगाह किया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़रा के मुताबिक बानी की हिदायत पर मुज़ाकरात के लिए मुतालबात सामने रखे जाएंगे। अलीमा खान की भी तस्दीक। बोली, अली अमीन और बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी। बानी ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। कल बानी PTI को जमानत मिलती है और चोरी शुदा मैंडेट वापस होता है तो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल जश्न में बदल जाएगी। PTI के पास दहशतगर्दी के सिवा कुछ नया नहीं। पहले अपने बच्चों को लाएं, फिर किसी के बच्चे को आगे करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, सूबे के वजीर आला अल जिहाद के नारे लगवा रहे हैं। ये पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं। 24 नवंबर को चिल प्रोग्राम होगा। बहुत सारों ने खुद फरमाइशी गिरफ्तारियां देनी हैं। जो निकलेंगे वो सिर्फ विक्ट्री का निशान बनाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। अली अमीन इस्लामाबाद पहुंच भी गए तो इस बार 12 नहीं 24 कले क्रॉस करके वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचेंगे। बुशरा बीबी पर तनकीद करते हुए बोली, क्या गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है? गैर सियासी खातून पहले भी गैर सियासी नहीं थी, एक वजीर आज़म को कंट्रोल करती थी। चौबीस नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ड्रामा बंद किया जाए। 24 नवंबर को पानी का एक बुलबुला बनने जा रहा है। कुछ भी नहीं होना। अली अमीन गंडापुर आज का पैगाम लेकर गए थे। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी चेयरमैन को बचाने के लिए PTI के पास कुछ नहीं है। ये सब मिलकर गरीबों को मरवाने का ड्रामा कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के खत का जायजा लिया जा रहा है। अब मैं बानी चेयरमैन की बात मानता हूं कि मुदाखलत हो रही है। अमरीका इंसानी हुकूक का नाम निहाद चैंपियन बना हुआ है। बानी PTI की कॉल आइन की बहाली के लिए है। इंतखाबात में हमें मिले वोट फ्रॉड से बदल दिए गए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी की रात को फ्रॉड हुआ था। 24 नवंबर को एहतजाज का मामला अवाम के हाथ में है। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम तबाह कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, PTI से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। हम अपनी तहरीक से पीछे हट जाएं। जलसा और एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक है। उधर सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत से राब्ते की तरदीद कर दी। ट्वीट किया, 24 नवंबर के एहतजाज को रोका नहीं जा सकता।
बुशरा बीबी ने कहा, इस्लामाबाद पर यलगार करें, पीटीआई मुल्क में एनआरकी और अफरा तफरी चाहती है। बंदूक और बदमाशी से कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता, रियासत से कोई भी नहीं जीत सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबाई मशीनरी इस्लामाबाद पर यलगार के लिए इस्तेमाल होती है। इंतशार के लिए पीटीआई कारकुनों को वरगलाया जा रहा है। ये टोला सानेहा नौ में दोहराना चाहता है। एक कुव्वत चाहती है मुल्क की मईशत न चले। इंतशारी टोला मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। 23 नवंबर से पहले इत्तला आ जाएगी, जेल से ही जलसा मंसूख कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की पेशगोई, बोले नहीं लगता बानी पीटीआई सिर्फ मिस कॉल पर इतना बड़ा रिस्क लेंगे। लोग छुट्टियां लें, ना ही पेट्रोल जाया करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीटीआई वाले एहतजाज में कभी पुरअमन नहीं रहे। इंतशार की कोशिश हुई तो एक्शन होगा। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी में बैठी है। इत्तेहाद करके हमने वोटों की कुर्बानी दी, मगर इत्तेहादियों ने सबक नहीं सीखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी मंसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में $2.8 अरब की सऊदी सरमायाकारी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नायब वज़ीर दाखिला का दौरा हसास शोबों में ताउन के हवाले से फ़रीक़ैन को करीब लाने में मदद देगा। पाकिस्तानी अवाम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स और शुगर डीलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की हिदायत। FBR, FIA और IB के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि कैमरों के जरिए शुगर मिल्स के पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाएगी। स्टील, सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात समेत दीगर शोबों में भी ऐसे ही इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। सर्दियों के लिए बिजली के ख़ुसूसी पैकेज की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक 3 माह के लिए 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट कीमत 26 रुपये 7 पैसे होगी। कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। इजलास में NDMA के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मजीद 3 केसेस खारिज कर दिए। 2 रेगुलर बेंचेस को वापस भेज दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में केसेस की समाअत। ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स रफा से मुताल्लिक़ खुद नोटिस केस में सूबाई लॉ अफसरान ने अदालत में बताया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इस बारे कानून साजी कर ली है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। अपना काम नहीं किया जाता, फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। आईनी बेंच ने सुई सदर्न गैस और हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक़ केसेस वापस रेगुलर बेंचेस को भेज दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, तनख्वाहों का केस नए आईनी बेंच में समाअत के लिए लगेगा। स्मॉग की शिद्दत में कमी पर पंजाब हुकूमत का हम फैसला। लाहौर और मुल्तान डिविजन्स में भी तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। दीगर शहरों में आज स्कूल खुले रहे। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार। दीगर पाबंदियां भी नरम कर दी गईं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। उधर मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी कम हो गई, लेकिन ख़तरनाक हद तक फिर भी बरकरार है। 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान के 2 शहर शामिल हैं। आलूदगी की आलमी रैंकिंग में लाहौर की 3री, कराची की 5वीं पोजीशन। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 237, कराची में 199 रिकॉर्ड किया गया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज। 55 ममालिक के 550 से ज्यादा नुमाइश कुरंदगान शरीक। चीन और तुर्की की दिफाई नुमाइश में खुसूसी शिरकत।
ईरान, इटली और बरतानिया पहली बार नुमाइश में शरीक होंगे। जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, बहरी जहाज, आबदोजें नुमाइश का हिस्सा। मिसाइल सिस्टम, साइबर डिफेंस टूल्स, रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी नुमाइश में रखे गए हैं। रवा एडिशन में माजी के मुकाबले में ज्यादा बंदूकीन और मुबस्सिरीन की शिरकत मुतवक्के। मकामी कंपनीज नई दिफाई मसनूआत मुतारिफ कराएंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोग पा रही है। आइडियाज 2024 इलाकाई गेटवे साबित होगी। उधर दिफाई नुमाइश के शुरका की सहूलत के लिए कराची में 4 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। पाकिस्तान में तैयार करदा शाहपर 2 जंगी ड्रोन की धूम। फ्लैगशिप ड्रोन शाहपर 2 मुसल्लह फौज के फ्लीट में शामिल है। हुकूमत दिफाई नुमाइश से शाहपर 2 की दूसरे मुल्कों को बरामद की ख्वाहिशमंद। शाहपर 2 1000 किलोमीटर तक परवाज करके हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दिन हो या रात किसी भी ऑपरेशन में कारआमद है। शाहपर 2 अपने हदफ को लेजर बीम से लॉक करके मिसाइल की मदद से तबाह कर देता है। पंजाब हुकूमत की कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी कलअदम करार देने की दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत को सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फौरी रिलीफ न मिल सका। पंजाब हुकूमत और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की अपीलों पर कल समाअत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नैब नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई को शेरपाव पुल के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजिमों ने फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज को 1 माह के लिए हिफाजती जमानत दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर सरबराह JUI का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर दाखिला बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मुल्की मफादात को मुकद्दम रखा है। सरबराह JUI ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। जिसने पाकिस्तान से गद्दारी की उसने जिल्लत पाई। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों ने हमेशा इज्जत पाई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में निजी स्कूल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों की साइंसी तख्लीक़ात देखकर फ़ख्र हुआ। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मुल्की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने इलाज के लिए फंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए। मरीम नवाज का मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। अमराज क़ल्ब के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलात और अद्वियात लाई जाएं। सिंध के तमाम शहरों को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमारा मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ जराइम पेश अफराद को कानूनी गिरफ्त में लाना है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन अमान की सूरत हाल को बहाल रखना इंतहाई लाजमी है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 की पेशरफ्त बहुत बेहतर है। उधर कराची में मेट्रोपॉलिटन मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। सिंध हुकूमत ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। इजराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने के लिए अमरीकी सेनेट में करारदाद पेश। सेनेटर बर्नी सैंडर्स और दीगर कानून साजों के करारदाद पर कल वोटिंग होगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि इजराइल गाजा में फ़लस्तीनी शहरियों को इमदाद पहुंचाने में रुकावट डाल रहा है। इजराइल जंग अमरीकियों के 18 अरब के टैक्स से शुरू की गई। इजराइल ने गाजा में अमरीका के दिए 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। मुट्ठी भर हमास के जंगजुओं को निकालने के लिए हजारों फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया।
इंग्लैंड, शिमाली आइलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में बर्फबारी। टॉटनहिम में 5 इंच तक बर्फबारी हुई। वेल्स, वेस्ट मिडलैंड्स और डर्बी शायर में स्कूल्स को बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी कर दी। भारत आज़ादी इजहार राय का गला घोटने पर तुल गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर व्हाट्सएप पर $2.5 करोड़ का भारी जुर्माना आयद कर दिया। भारतीय हुकाम का कहना है वो सार्फिन के डाटा को इश्तिहारात के मकासद के लिए मेटा की दीगर एप्लीकेशंस के साथ बिल्कुल शेयर ना करे। यूक्रेन ने अमरीकी मिसाइलों से रूस पर हमला कर दिया है। हमले में अमरीकी साख्ता सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन ने ब्रांसिक के इलाके में 6 मिसाइल दागे, 5 मिसाइलों को मार गिराया गया। एक मिसाइल के टुकड़ों से फौजी तनसीबात में आग लगी। आग को फौरी तौर पर बुझा दिया गया। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले में अमरीकी साख्ता सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है।